हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे केवीएस एग्जाम के सिलेबस की। कल की जो वीडियो थी, जहां पे मैंने एग्जाम पैटर्न को लेकर डिस्कशन किया था कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पेपर कितने मार्क्स में होता है, सारी बातों को डिस्कस मैंने कल की वीडियो में किया था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं वहां पे केवीएस के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन इसका जस्ट किसी भी दिन आउट हो सकता है। सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, है ना। तो होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपकी बहुत सारी अप्रोच डेवलप हो गई होगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या है, कि क्या हम उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सारी बातों को जानने के बाद में फिर हम सिलेबस देखते हैं। अगर हमको सिलेबस पता हो गया कि ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट जो इतने मार्क्स में आ रहा है, तो वहीं से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो कल की वीडियो में हमने बात की, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीजन आपको अच्छा लगेगा होपफुली। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप टीचिंग में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट है, यूपीटेट है, केवीएस है, रीट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। भले ही हम लाइव नहीं है, फिर भी आप मुझे कमेंट करिएगा। हम 100% आपके कमेंट का जवाब देंगे, गारंटी ले रहा हूं मैं, है ना। कल की वीडियो में मैंने बात की कि केवीएस एग्जाम के लिए एज लिमिट्स क्या होनी चाहिए, तो वो आपने वीडियो देख ली होगी होपफुली। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आज उन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। कल के एग्जाम में मैंने पीआरटी के यानी प्राइमरी टीचर के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप कैसे प्राइमरी में एलिजिबल हो, है ना। तो उसके बाद में मैंने कल डिस्कस किया कि टीजीटी एग्जाम के लिए आप कैसे एलिजिबल हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या आपके पास होना चाहिए। वो सारी बातें भी मैंने कल डिस्कस करी। नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजीटी एग्जाम के लिए क्या है, यानी अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बात भी कल मैंने डिस्कस करी। नेक्स्ट स्लाइड में कल मैंने डिस्कस किया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यानी सिलेक्शन लेने की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। इसको भी कल की वीडियो में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में बात करेंगे, देखो यहां पर भी मैंने पैटर्न की बात की थी कि एग्जाम जो है वो कितने मार्क्स में आएगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, है मैंने कल ही बता दिया कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाते हो, है ना। जब निगेटिव मार्किंग होती तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है यार, कि कहीं हमारा सही वाला भी ना चला जाए। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम है हमारे लिए कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। 180 मार्क्स का एग्जाम होता है, आपको 3 घंटे प्रॉपर मिलते हैं, है ना। ये सारी बातें जानने के बाद में अब हमारे लिए मेन टॉपिक जो हमारा आया हुआ है, वो हम सिलेबस को जानते हैं। देखो ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन तो नहीं है, बट जितनी भी बातें डिस्कस करूंगा सारी बातें आपको बाकायदा समझ में आने वाली हैं, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि जितने भी आज तक वीडियो दिए हुए हैं, किसी भी वीडियो में ऐसी वाहियात बात नहीं करी जो आपके लिए बेवजह है ना। सारी वीडियोस में उन मॉक टेस्ट को डिस्कस किया हुआ है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो प्रॉपर रिपीट होते हैं बार बार, है ना। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर को सेट को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट मिलेंगे। मैंने सीटेट की प्रिपरेशन में चाहे हिंदी पेडोलॉजी हो, चाहे सीडीपी हो, इतना बेहतर तरीके से बता दिया है। अगर आप थोड़े से भी वीडियो देख लोगे तब भी सीटेट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस की। किसकी? आज बात करेंगे सिलेबस की, कि इसका आपको पता हो गया रिटन एग्जामिनेशन यानी पेपर जो है वो 180 मार्क्स का होता है, यानी 180 नंबर का पेपर होगा, है ना। आपको पता है नो निगेटिव मार्किंग, प्लस इसके अलावा क्या होना चाहिए, कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं, आपको 3 घंटे का टाइम भी मिलेगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस की, यानी सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे और कितने मार्क्स में आएंगे। चलो पेपर जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में डिवाइड होगा। मतलब जो भी आपके पास पेपर होगा, पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यहाँ पे ऑनलाइन होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। चलो अब पार्ट 1 की बात करी जाए तो पार्ट 1 जो है वो 20 मार्क्स में होगा। कितने मार्क्स में होगा? पार्ट 1 जो होगा वो 20 मार्क्स में होगा। और आगे लिखा हुआ है उसमें क्या होगा, हिंदी होगी और इंग्लिश होगी। समझ गए मेरी बात को? 10 नंबर में हिंदी होगी और 10 नंबर में इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। समझ मेरी बात को? यानी पार्ट 1 में हिंदी होगी और इंग्लिश होगी, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पे प्रॉपर आपको दिखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहा। चलो आगे पार्ट 2 में इन्होंने सिंपल लिख रखा है कि पार्ट 2 20 मार्क्स में होगा। कितने मार्क्स में होगा? 20 मार्क्स में होगा, जहां पे जनरल अवेयरनेस होगी 10 नंबर की। कितने मार्क्स की? 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस होगी। और रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। समझ गए मेरी बात को? यानी पार्ट 2 में जो आपका पेपर डिवाइड होगा, वहां पे
20 नंबर में पेपर होगा जहां पे 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस होगी और 5 नंबर की रीजनिंग होगी और 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये दोनों पार्ट होपफुली आपको समझ में आए होंगे कि इनमें क्या आएगा। ये हमारा 20 मार्क्स का था और ये भी हमारा 20 मार्क्स का है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार क्या हम पीआरटी में ये बात है या टीजीटी में या पीजीटी में। देखो तीनों के लिए सिमिलर है बिल्कुल। मतलब चाहे अगर आप पीआरटी देने जा रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी के लिए, बिल्कुल सेम फंडा है ना। दोनों में ये एकदम सेम फंडा है। जहां पे डिफरेंट है मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम होता है, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी और चाहे पीजीटी हो। चलो आगे समझ लेते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या सिलेबस है। चलो देखो सिलेबस जब आप समझते हो तो वहां पे हो क्या जाता है कि आधी चीजें हमारी ऐसे क्लियर हो जाती हैं। आपके माइंड में ये बैठ जाता है कि कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। जब आपको यही नहीं पता है कि आएगा एग्जाम में क्या, तो तैयारी आप कैसे करोगे। वैसे भी आप जानते हो लाखों में फॉर्म पड़ते हैं, है ना। तो टाइम पास मत किया करो यार मेरे, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। जो लोग बोलते हैं उनके बोलने दिया करो, है ना। क्या मतलब, कोई आपको खाने के लिए थोड़ी ना दे जाएगा, है ना। तो अपना काम करो यार, अपने करियर के लिए काम करो भाई मेरे। चलो अब यहाँ पे हमारे लिए क्या बोला गया, पार्ट 3 लिया गया है और पार्ट 4 दिया गया। समझते हैं कि पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 में होता है पेडोलॉजी। क्या होगी, पेडोलॉजी होगी। चाहे और वो किसकी 60 मार्क्स की होगी जब आप पीआरटी देने जा रहे हो। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा ये है कि अगर आप पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो पेडोलॉजी जो होगी वो 60 मार्क्स में होगी। कितने में होगी, 60 मार्क्स में। और अगर आप टीजीटी पीजीटी प्रिपेयर कर रहे हो तो पेडोलॉजी जो होगी वो 40 मार्क्स में होगी। कितने मार्क्स में, 40 मार्क्स में। मतलब अलग अलग मैं बता दिया कि कोई आखिर आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। अगर आप पीजीटी टीजीटी देने जा रहे हो तो पेडोलॉजी जो होगी वो 40 मार्क्स में होगी, पार्ट 3 में डिवाइड होगा, है ना। और उसके अलावा जो है अगर आप पीआरटी देने जा रहे हो तो 60 मार्क्स में होगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। आप नोट डाउन कर लीजिए सारी बातें। अगर आप तैयारी करना जा रहे हो, करने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपके पास एक डायरी बनाइएगा अच्छी खासी। उसमें बिल्कुल शुरुआत से मुद्दा बना के रखिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको क्रैक करना है। मतलब सारी बातें डिस्कस करूंगा और होपफुली अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। कहने से करोगे तो है नहीं, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर लोगे ताकि जब भी क्या, मैं डेली 6 वीडियो लेके आ रहा हूँ। डेली 6 बड़े वीडियो आ रहा है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ और आप भी एक लर्नर है। मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ। चलिए पार्ट 4 में बात करते हैं। पार्ट 4 ये है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट दिया होगा, साइंस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश, जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप पीआरटी देने जा रहे हो तो उसके 80 क्वेश्चंस होंगे। मतलब मेन हमारा सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट से हम बिलोंग करते हैं, मतलब जो हमारा बैकग्राउंड होता है ना, वो सब्जेक्ट कहने हैं कि अगर आप पीआरटी देना चाह रहे हो तो वो 80 नंबर की आएगी। और अगर आप टीजीटी और पीजीटी देना चाह रहे हो तो वो हमारा कितना होगा, 100 नंबर का आएगा। अब आप टोटल जोड़ लीजिएगा, टोटल 180 में ही आएगा। देखो पेपर 1 की अगर मैं लिख के बताऊं यहाँ पे आपको कि पेपर 1 की अगर हम बात करें पीआरटी में, तो पार्ट 1 कितने में था। पार्ट 1 बताया गया इन्होंने 20 मार्क्स में। पार्ट 2 कितने में बताया गया, इन्होंने अभी बताया आपको पार्ट 2 वो भी 20 मार्क्स में। उसके अलावा पार्ट 3 में बात की इन्होंने पीआरटी में कितने मार्क्स की, पीआरटी है 60 मार्क्स की। कितने, 60 मार्क्स की। और आगे इन्होंने पार्ट 4 की बात करी है तो पार्ट 4 जो है पीआरटी 80 मार्क्स का है। कितना हुआ, टोटल जोड़ लीजिएगा, 60 और 20 कितना हुआ, 80 और 200 20 कितना हुआ, 100 और 80 ऐड करो 180, टोटल ये हो गया 180 का, है ना। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आना है ना। सिंपल समझ गए होंगे। पार्ट 1 जो है वो हिंदी और इंग्लिश आएगी, जहां पे 10-10 नंबर की हिंदी और इंग्लिश होगी। पार्ट 2 में क्या बोला गया, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की होगी और 5-5 नंबर में कंप्यूटर होगा और रीजनिंग होगी, 20 नंबर का ये हो गया ना। और आगे बात करी इन्होंने पार्ट 4 में, पार्ट 3 में बोला कि अगर आप पीआरटी दे रहे हो तो 60 मार्क्स में होगी, और अगर आप टीजीटी और पीजीटी प्रिपेयर कर रहे हो तो वो 40 मार्क्स की आएगी। इसके अलावा पार्ट 4 में अगर आप जाएंगे तो हमें 40 मार्क्स की क्या मिलेगी, सॉरी 40 मार्क्स नहीं, 80 मार्क्स की। अगर आप पीआरटी दे रहे हो तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से होंगे। उसके अलावा अगर आप टीजीटी और पीजीटी दे रहे हो तो आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे उसी सब्जेक्ट के। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आपको जरा बता दें कि कैसे आप क्रैक करेंगे। चलो स्ट्रैटेजी क्या है, देखो वैसे भी आप ये सोच रहे होंगे इतना आसान तो नहीं होता एग्जाम को क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। बट कंपटीशन पढ़ने वालों के लिए बहुत कम है, ये भीड़ मचाने वाले के लिए बहुत ज्यादा है। जो कुछ नहीं पढ़ते हैं तुक्का लगा के जाते हैं वहां पे कि नौकरी उन्हें मिल जाएगी। चलो अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि यार क्रैक कैसे करेंगे, है ना। कि मतलब कैसे पास करने का तरीका क्या है, अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं। चलो समझते हैं। देखो पहली बात तो, पहली सीढ़ी क्या होती है कि आपको देखना होता है कि आपको
क्या क्या पढ़ना है, मतलब आपको बुक कलेक्शन करना पड़ता है कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है और क्या, मतलब क्या ऑनलाइन पढ़ना है, क्या आपको ऑफलाइन पढ़ना है, जैसे आपको मजा आता हो, है ना। तो पहला मुद्दा ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो पहले आप मैराथन क्लास देखना स्टार्ट करो। ये भी नहीं पहले करना है, पहले आप एक डायरी बनाइए बेहतर, एग्जाम पैटर्न नोट करिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में, सिलेबस पूरा नोट डाउन करिए। ये पहला पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए। मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये पहला स्टेप होता है कि आप पूरा सिलेबस जो है वो नोट डाउन करिए, एग्जाम पैटर्न नोट डाउन करिए। उसके बाद में टॉपिक वाइज चीजें क्लियर करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट से, है ना। उसके बाद में आप डेली 2-3 मैराथन क्लास देखना स्टार्ट करिए, 2-3 मैराथन क्लास डेली देखिएगा, वहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि हम कितना पानी में है, कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि अगर हम क्रैक करना चाहते हैं तो समग्र दिन का मतलब इतना आसान नहीं है। पढ़ने वालों के लिए हर चीज आसान होती है, बट देखा जाए तो थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा चीजों को, है ना। और आगे लिखा हुआ है एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो जरूर क्लियर कर लोगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करी जाए सेल्फ स्टडी की तो हो सके तो आप ऑनलाइन पढ़ो, अगर मेरी मानो, है ना। अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो तो ऑनलाइन पढ़ो, इतनी सारी मैराथन क्लासेस डेली पढ़ना स्टार्ट करो और डेली नोट्स बनाना स्टार्ट करो, अगर आपको तैयारी करनी है बढ़िया से, है ना। और देखो ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप 17-18 घंटे पढ़िए, 4-5 घंटे 6 घंटे बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, दिन भर कॉपी लेके लाइब्रेरी में बैठे रहो तो वहां से कुछ नहीं होने वाला यार। आप देखते हो 40 साल का बच्चा भी, 40 साल का बंदा भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ टाइम पास कर रहा है ना। तो इतनी उम्र तक अपने आप को मत गवाओ यार, एक छोटी सी जिंदगी को आप एक नौकरी में मत तौलो, समझ में बात को। तो अगर आप 40 साल तक यही करते रहोगे तो फिर अपनी लाइफ को एंजॉय कब करोगे, तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक सही टाइम तक अपने आप को यूटिलाइज करो, उसके बाद में अपना खुद का काम करो अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपना बी प्लान भी रखा करो, है ना। बाई चांस ए प्लान सक्सेस नहीं हो पाए तो हम बी प्लान में सक्सेस कर जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। तो ये सारी बातें क्लियर करने का मुद्दा यही है कि आपकी स्टडी कैसे हो रही है और कैसे आप अपना रहे हैं चीजों को और कैसे उनके प्रति पेश आ रहे हैं, है ना। चलो पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कहीं पर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मैं हर वीडियो में ही बोलता हूँ कमेंट जरूर करिएगा, जैसी भी वीडियो आपको लगी हो। सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।